छोटी सी उम्र और बड़े हौसले, 2 गज जमीन के आशियाने से पूरा आसमां नापने की हिम्मत, बाधाओं का अवसर में तब्दील कर देने का जज्बा, बेहद सरल और खुद में सिमटी और शर्मीली छोटी सी ज्योति को आज कौन नहीं जानता है, जिसे दुनिया साइकिल गर्ल कहती है। विद्यापति की धरती मिथिला। आज के जिला मुख्यालय दरभंगा से महज 17 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव सिरहुल्ली। सरसराती सड़कों से भले ही आप यहाँ की समृद्धि के भ्रम में पड़ जाएं, मगर जैसे ही सड़क से नीचे गांव में उतरेंगे, सड़कों पर बहते पानी और दरबे नुमा घर गांव की बदहाली की कहानी बयां कर रही होती है। मगर अब यह गांव बदहाली के लिए नहीं, जांबाजी के लिए जाना जाता है। एक छोटी सी लड़की की जांबाजी के लिए, उसकी अकूत हिम्मत और हौसलों के लिए। सड़क से महज 50 मीटर की दूरी पर महज 2.5 धूर में बना एक 1.5 कमरे का मकान। पहले यह मकान घरों पर घर या यूं कहिए मकानों की भीड़ में गुम रहा करता था, मगर आज दूर से लोग बता देते हैं, देखिए वही घर है ज्योति का, वही ज्योति जिसने हौसले की नई परिभाषा लिखी है, हिम्मत जैसे शब्द को नई ऊंचाई दी है। सड़क से ढुलते ही बाएं साइड में छोटा सा मकान, गेट पर लिखा है ज्योति। घरों के दरवाजे पर आमतौर पर पुरुषों के नाम लिखे मिलते हैं, उन्हीं से उनके घर की पहचान होती है। अगर किसी महिला का नाम लिखा हो तो जरूर जानिए ये घर की मालकिन होगी, सास या फिर बहू। अपनी बेटी पर गर्व करने वाले मोहन पासवान ने इस परंपरा को मोड़कर एक नई इबारत लिखी है। मोहन ने अपने दरवाजे पर अपना या अपनी पत्नी का नाम नहीं, बल्कि बेटी का नाम लिखा है, ज्योति। जी हाँ, हम उसी ज्योति की बात कर रहे हैं जिसे आप साइकिल गर्ल से जानते हैं। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने जिसके हौसले को सलाम किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसकी हिम्मत और ताकत की सराहना की थी। गुरुग्राम में रिक्शा चलाने वाले मोहन पासवान का सड़क दुर्घटना में पैर टूट चुका था। कर्ज लेकर उन्हें देखने बेटी ज्योति अपनी मां के साथ गुरुग्राम आई थी। बस उसी समय कोरोना विस्फोट हो गया। कमाई ठप, गाड़ी घोड़ा बंद। किसी तरह पत्नी और बड़ी बेटी घर लौट गई। पिता की सेवा के लिए ज्योति वहीं रुक गई। कोरोना के कारण लॉकडाउन लग चुका था। चंद दिनों में मोहन के सारे पैसे खत्म हो गए। खाने पर आफत, मकान मालिक पैसे नहीं देने पर भगाने पर उतारो। मोहन की आंखों के आगे अंधेरा ही अंधेरा। बगल के कुछ लोग साइकिल से बिहार जाने को तैयार हो रहे थे, मगर मोहन के पास तो साइकिल भी नहीं थी। जाते भी कैसे? पैर भी जो टूटा हुआ था, और अकेले तो थे नहीं, साथ में बेटी। हजारों किलोमीटर का सफर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मोहन की आंखों के आगे बस अंधेरा था। वहीं पर खड़ी ज्योति आई और बोली, पापा हम लोग गांव चलेंगे। मोहन ने आश्चर्य से देखा, ज्योति कैसे? ज्योति ने कहा, बस एक साइकिल की व्यवस्था कर लो। बेटी ज्योति की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर सोचा चलो बात करते हैं। जेब में 1000 रुपये थे, कोरोना काल में खाते में आए थे। इतने में ही पुरानी साइकिल आ रही थी, मगर सारे पैसे कैसे दे देते? आरजू मिन्नत की और 500 देकर 500 उधार रखकर साइकिल ले ली, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी और यह छोटी सी बच्ची मुझे साइकिल पर चढ़ाकर कैसे ले जाएगी? ज्योति ने विश्वास दिलाते हुए पिता से कहा, सब हो जाएगा। इसी हिम्मत और हौसलों के साथ ज्योति अपने पिता को साइकिल के पीछे बैठाकर निकल पड़ी, इतिहास लिखने। चलती गई, क्या रात क्या दिन, मन कभी नहीं थक रहा था। हाँ, जहाँ तन थकता रुक जाती, थोड़ा आराम करती और फिर पिता को पीछे बैठाकर चल पड़ती मंजिल की ओर। उसे क्या पता था, वह इस बाधा और परिस्थिति को अवसर में तब्दील कर रही है। कांटे भरे रास्ते और अपनी हिम्मत से चुपचाप एक इतिहास गढ़ती चली जा रही है। जो भी देखता दांतों तले उंगली दबा लेता। बेटी है,
अगर बेटा होता तो सब श्रवण कुमार कहते, मगर यह तो श्रवण कुमार को भी पीछे छोड़ देने वाली बेटी है। 9 रात और 10 दिन की दुरूह यात्रा पार कर जब गांव पहुंची, तब तक ज्योति इतिहास गढ़ चुकी थी। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया उसे सिर्फ आंखों पर बैठा चुका था। उसके आते ही उसका गांव देश दुनिया के फलक पर आ चुका था। नेताओं और स्वयंसेवी संगठनों के लोगों के लिए यह गांव तीर्थ स्थली बन चुका था। धीरे धीरे ज्योति पुरस्कार और सम्मान का पर्याय और करोड़ों बच्चों की प्रेरणा बन चुकी थी। अन्य सम्मानों के साथ देश के 40 वीर बच्चों में बाल शौर्य सम्मान के लिए उसका चयन हुआ। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की विशिष्ट उपलब्धियों को सराहने का और उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयास है। हिम्मत, साहस और बहादुरी का परिचय देने वाले पराक्रमी बच्चों को वीरता की श्रेणी में पुरस्कृत किया जाता है। ज्योति कुमारी, उम्र 16 वर्ष, श्रेणी वीरता। मैंने लॉकडाउन के दौरान हरियाणा के सिकंदरपुर से बिहार के दरभंगा तक का 1200 किलोमीटर का सफर तय किया। प्रधानमंत्री ने सीधा संवाद किया। बिहार सरकार ने उसे नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। आइए देखते हैं इस संदर्भ में क्या कहते हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक। बिहार सरकार द्वारा नशा मुक्ति अभियान ड्रग्स का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लाइव NIC दरभंगा से उससे रूबरू हुए और उन्होंने अपने मुखार बिंदु से ज्योति कुमारी का नाम लिया। यह दरभंगा जिले वासियों के लिए, हमारे लिए, जिला प्रशासन के लिए काफ़ी गौरव की बात है और हम उसके हौसले और जज्बे को सलाम करते हैं। नमस्कार। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज हम एक वैसे पंछी के बारे में बात करेंगे जिनके हौसलों में जान है, जिनके हौसलों में ताकत है, जिनके हौसलों में आसमान में उड़ने की बुलंदी है। गांव की एक छोटी बच्ची ज्योति ने जिस तरीके से आसमान में अपना पताका फहराया है, जिस तरीके से उस बच्ची के मासूम इरादे ने किस तरीके से बड़ी बाधा को तोड़कर एक दुनिया में एक नई मिसाल कायम की है, हौसलों की एक नई परिभाषा लिखी है। आज हम उस ज्योति के साथ हैं। हम उस ज्योति से बात करेंगे किस तरीके से उसने हज़ारों किलोमीटर की दूरी केवल हौसलों की बलबूते तय की, अपने पिता को बाधाओं को कैसे चीरते हुए अपने पिता को इस बाधा से बाहर निकाली। और आज ज्योति न किसी परिचय का मोहताज है, बल्कि हज़ारों वैसी लड़कियों, हज़ारों लाखों करोड़ों वैसे लड़के और लड़कियों के लिए वो एक मिसाल बनी हुई है। आज पूरा देश, पूरी दुनिया ज्योति को जानती है, लेकिन हम ज्योति की जुबानी जानेंगे। ज्योति ने कैसे उस संघर्ष यात्रा को, उस यात्रा को उसने कैसे पूरी की, कैसे उसके अंदर में वो साहस आया, कैसे उन अंदर में वो ताकत आई जो हज़ारों किलोमीटर दूर की यात्रा उसने साइकिल से अपने पिता को पीछे बैठाकर घर पहुंचाने को ठानी। हम ज्योति की जुबानी जानते हैं। ज्योति सबसे पहले जब लॉकडाउन के बाद पिताजी को दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, चारों तरफ से सब कुछ फंसता हुआ दिख रहा था। तुम वहाँ पे, तुम्हारे पिताजी फंस गए थे, तुम वहाँ पे थी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक रास्ता ये दिखा था, कुछ लोग साथ आ रहे हैं साइकिल से। कैसे तुमने ये सोचा कि साइकिल से हम पिताजी को लेके चले जाएंगे? मेरा वहाँ पे कोई नहीं था, मतलब हम पापा वहाँ पे रहते थे, तो मतलब हम लोग यहाँ से 30 जनवरी को गए थे। पापा को 26 जनवरी को रिटर्न हो गया था। यहाँ से हम लोग 30 जनवरी को गए, हम और मम्मी और जीजू गए थे, सब आदमी गए थे वहाँ पे। तो देखिए पापा को लाने वाला हाथ नहीं थे, कोई नहीं, मतलब पैरे से नहीं हो रहा था। तो हम लोग वहाँ पे सोचे क्या करें। तो मेरी मम्मी आंगनबाड़ी में सहायिका है, तो मम्मी 10 ही दिन का छुट्टी लिए थे। तो मम्मी और जीजू चले आए, हम वहाँ पे रुक गए। तो पापा को खाना पीना बना के दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे। बोला ठीक है बेटा, से तुम यहाँ पे रुक जाओ और मम्मी लोग को जाने दो। तो मम्मी लोग चले आए, तो वहाँ पे हम रुक गए। तो वहाँ पे लॉकडाउन लग गया वहाँ पे। तो सब कुछ का दिक्कत हो गया, खाने पीने रहने का भी। जिस रूम में रह रहे थे ना, उसमें भी बुगला रहे थे, बोल रहा था रूम
गिरा दो, उसके बाद रहेगी। तो बोले ठीक है, अब क्या करें हम लोग। तो फिर हम लोग वहाँ पे राताराती वहाँ से हम लोग 8 तारीख को निकल गए थे, रात ही को 11 बजे रात में निकल गए। तो वो भी पैसा भी नहीं था, प्रधानमंत्री सर वाला 500 रुपया 2 रुपये आए थे, वही पैसा से मतलब मेरे खाता में आए थे। तो हम वही पैसा से साइकिल लिए, 1000 साइकिल को बोल रहे थे। तो हम उसको 500 रुपया दिया, बोले अंकल 500 रुपया ना आएंगे तो देंगे। बोला ठीक है बेटा, तो तुम्हारे पास अभी नहीं है तो आना तो दे देना, कोई बात नहीं। तो हम वही साइकिल लिए वही पैसा से, और फिर वहाँ से 11 बजे रात में पहुँच यहाँ। गांव में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जब बच्चियां साइकिल चलाती हैं तो पसीने पसीने हो जाती हैं। तुम्हें ऐसा लगा नहीं कि पिताजी को पीछे बैठा के हम इतना दूर गुड़गांव से बिहार कैसे जाएंगे, दरभंगा कैसे जाएंगे? जी सर, वहाँ पे सब कुछ का दिक्कत है ना, और मतलब लाने में ना डर भी हो रहा था कि हम लड़की है, कोई कुछ कर दे ना कर दे। लेकिन क्या करते, वहाँ पे सब कुछ का दिक्कत है। बोले गाँव वहाँ पे भी मरना भी है, घर पे भी तो मरना ही है, लेकिन सब कुछ का दिक्कत है, इसलिए हम निकल गए वहाँ से। अंदर कैसे तुम हिम्मत जुटाई कि जो इतना दूर, तुम्हें पता था कि जो गुड़गांव से हमारा घर कितने किलोमीटर है? नहीं पता था हमको। बोले अंकल लोग आ रहे थे ना, मुस्लिम अंकल लोग, तो उन्हीं लोग साथ आए। बोले अंकल कहाँ जा रहे हैं? तो बोला बेटा हम दरभंगा जा रहे हैं, चलना है? हम कहे हाँ अंकल, हम लोग को भी जाना है। तो वो उन लोग को देखे थे तो उन लोग के साथ आए। और रास्ते में क्या क्या दिक्कतें हुई, कहाँ पे तुम्हें रुकने में परेशानी हुई, डर लगता था रास्ते में बाहर में रुकना, क्या क्या परेशानी हुई रास्ते में? रास्ते में ये हुआ, मतलब वहाँ से हम 11 बजे रात में निकले, और यहाँ मतलब रास्ते में खाना पीना तो दे रहे थे, सिर्फ ये कि बड़ा बड़ा पुला सब था ना, वो सब पार करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। रात में जैसे तुमने कहा कि पुलिया पार करने में दिक्कत होती थी, कैसे पार करते थे उसे? साइकिल पे पिताजी को लेकर या पिताजी को कुछ दूर उतार देते थे, फिर तुम अकेले साइकिल को चढ़ाती थी, पिताजी पीछे पीछे आते थे, अंधेरा होता होगा रात में, कैसे पार करते थे इसे? पापा मतलब वहाँ पे ये दिक्कत था कि मतलब पुला से पार करने में, तो पापा को बोलते पापा आप उतर के चलिए पैदल थोड़ा दूर, और उसके बाद हम बैठा लेंगे। तो फिर पापा पैदल चलते वहाँ से, तो फिर ऊपर आते पुला के ऊपर, तब उसके बाद पापा को बैठा के ले चलते। ज्योति, कितनी रातें लगी जब वहाँ से चले? तो कितनी रातें तुम्हें बाहर में गुजारनी पड़ी, कितने दिन लगे यहाँ तक आने में? वहाँ से 8 दिन लगे थे, और फिर मतलब हम लोग पेट्रोल पंप के पास में रात को रुकते, और खाना पीना वहीं पे देते, तो हम लोग वहाँ पे खा लेते थोड़ा मोड़ा, और उसके बाद फिर साइकिल चलाते थे। किस तरीके से लोग सहयोग करते थे या कहते थे? तुम्हें देख के लोगों को आश्चर्य होता था जब साइकिल पे तुम पिताजी को चढ़ा के सड़क से जब गुजर रही होती थी, तो लोगों को देखकर आश्चर्य होता था तुम पे? कोई कहते थे कि देखो ये छोटी सी लड़की अपने पिता को लेके कैसे इस कोरोना काल में भी जा रही है अपने घर को? हाँ देख रहे थे तो सब बोल रहे थे देखो ना छोटी सी बच्ची, ज़्यादा नहीं 15 साल की लड़की है, देखो अपने पिता को ले जा रहा है। सब देख रहे, तो हम अपने घर के आने में ध्यान था कि हमको घर पहुंचना है, तो सब देख रहे थे गौर से। पहली बार जब तुमने यात्रा शुरू की उस रात में 11 बजे, अन्य दिनों में रात में कितने बजे तक चलती थी? रात में मतलब वही जब जहाँ पे पेट्रोल पंप आ जाता ना, तो वहाँ पे रुक जाते थे रात को, और नहीं आता तो हम लोग चलाते रह जाते साइकिल। दिन में भी दिन भर साइकिल चलाते रहती थी या दिन में कहीं पे आराम करना, कहीं पे खाना खाने के बाद सो जाना, कुछ ऐसा भी होता था? दिन में मतलब वही कि मतलब ज़्यादा मतलब हम लोग थे 5-6 अंकल लोग थे, सब थे मतलब हम लोग 20-25, तो सब अलग अलग हो गए। तो 5-6 लड़के थे ना, तो उन लोग का जो जिसका बेटा का नींद आ जाता ना, तो बोलते हैं अंकल लोग सो जाने के लिए। तो फिर हम लोग बस एक ही रात में सोए थे, मतलब दिन में, वो भी गाछी तरफ, इन्हें नहीं सोते थे। शायद आपको यकीन ना हो रहा हो, लेकिन यह सच है। 8 रात बिताने में दिन में केवल 1 दिन ही ज्योति सो पाई। दिन भर साइकिल चलाना, रात में देर रात तक साइकिल चलाना, क्योंकि इसका लक्ष्य बिल्कुल अर्जुन की तरह अपने गांव पर था, क्योंकि इसके पीछे इसके पिताजी दुर्घटनाग्रस्त हो चुके थे। पिता का दर्द और अपनी यात्रा, इसी दोनों पे इसकी नज़र थी, इसलिए न दिन में सोती थी न रात में सोती थी। ज्योति, तुम्हें पता चला जब तुम रास्ते में आ रही थी, कब तुम बिहार में आ गई, कब तुम उत्तर प्रदेश पार कर गई, तुम्हें ऐसा लगा कहीं पे तुम्हें भाषा की कोई दिक्कत हुई, जब तुम्हें खाने में बोलने में कोई परेशानी, तुम्हारी बात कोई नहीं समझ रहा हो, कहीं पे ऐसा हुआ, ऐसी परेशानी महसूस हुई? नहीं सर ऐसी नहीं, मतलब वही तो हम लोग जहाँ पे रुकते ना, वहाँ पे सिर्फ खाना दे रहे, हम लोग से बात कोई नहीं करते थे। बोलते इन लोग करो रहा, इन लोग से क्या बात करें, मतलब सब जो सब खाना बांट रहे सब वो सब बोल रहे। कितनी कितनी दूरी पे तुम्हें लगता था कि 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर कितनी दूरी पे खाने की व्यवस्था रहती थी उस समय? खाना
वहाँ की व्यवस्था तो जहाँ जाते वहाँ खाने का व्यवस्था सब दे रहे हैं। हम लोग तो जाते तो फिर भी बुला के ला के सब देते, बोलते रुको रुको तुम लोग, चलो चलो खाना दे रहे हैं, तो फिर हम लोग को देते। लेकिन जब हम घंटे 2 घंटे चलते हैं तो थक जाते हैं। क्या तुम्हें कभी महसूस ऐसा नहीं हुआ कि अब नहीं चला जाएगा? ऐसा कभी तुम्हें फ़ील हुआ कि जो अब नहीं चल सकते हैं, अब सो जाते हैं, अब बाद में जाएँगे? साइकिल चलाने के बाद जो थकान महसूस होती है, कहीं तुम्हें वो महसूस हुआ ऐसा कि जो अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं जा पाएँगे पापा? हाँ हुआ था, लेकिन क्या करते, बोल रहे थे कि पापा हमको तो इससे पहले भी बोले थे कि नहीं होगा, मेरे पापा हो जाएगा। तो मतलब होता थोड़ा मेरा महसूस कि बाप अब नहीं जाए, अब मेरा पैर टूट जाए, लेकिन हम बोले नहीं, अब हमको घर पहुंचना। रात और दिन में कोई फ़र्क नहीं था ज्योति के लिए, क्योंकि इसे अपनी यात्रा पूरी करनी थी, इसे अपने लक्ष्य को भेदना था। 8 रात और 9 दिन पार करने के बाद ज्योति जब अपने गांव पर पहुंची, तब तक ज्योति ज्योति नहीं बल्कि हीरो बन चुकी थी। पूरा देश ज्योति को जान चुका था। रास्ते में हर व्यक्ति ज्योति से मिलना चाहता था, क्योंकि यह एक साधारण बात नहीं थी। हज़ारों किलोमीटर की दूरी अपने पिता को पीछे साइकिल पर बैठाकर हज़ारों किलोमीटर की दूरी पार कर लेना। ज्योति जब गांव पहुंची तो तुम्हें कैसा लगा? लोग कैसे तुम्हारा स्वागत कर रहे थे? जैसा हम लोगों ने देखा था कि जो लोग वाहवाही दे रहे थे, तो तुम्हें उस समय क्या महसूस हो रहा था कि हम अपने पिता को उस बाधा से, उस परेशानी से, कि भंवर से निकाल कर अपने गाँव ले आए? कितनी खुशी महसूस हो रही थी तुम्हें? जब हम घर पहुंचे ना, तो मेरी मम्मी बोली कि मेरी मम्मी को गांव वाला से बोला कि इसकी बेटी और इसके बाती देखो ना कोरोना लेके आ रहे हैं, मेरे गांव का लोग सब बोला, मेरी मम्मी को बोल रहे थे। तो मेरी मम्मी मतलब रो रही थी कि कैसे मेरी बेटी लोग आ जाएगी। तो हम लोग आए ना घर पे, तो मेरी मम्मी यहीं से मतलब मुँह पर से बिगला दे हम लोग को, जाओ जाओ स्कूल में रहना। तो हम लोग चले गए स्कूल में। तो फिर स्कूल में गए तो हम लोग को मेरी मम्मी खाना लेके गई वहाँ पे, तो खाना वाना वहीं पे खाए। तो फिर एक तो अंकल, मतलब जो अंकल पेपर छापते हैं ना, तो वो पेपर छापे ना, वो अंकल गए वहाँ पे, तो बोला कौन सा आया था देखो ना। तो बोला कि देखो ज्योति अपनी पापा को लेके आया दिल्ली से। तो वही अंकल पेपर छापे, तो सब सर लोग आना शुरू कर दिया। आने के समय थोड़ी सी भ्रांतियां लोगों में हुई थी, क्योंकि कोरोना काल में आई थी। लोगों को लग रहा था हो सकता है कहीं ज्योति कोरोना लेकर ना आए हो, लेकिन तब तक ज्योति फैल चुका था पूरे देश में। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने ज्योति को ज्योति बना चुका था। बाद में फिर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। ज्योति को कुछ दिन क्वारंटाइन में भी रखा गया, लेकिन बाद में जब लोग आने लगे, तुम्हारे बारे में बताने लगे कि तुमने कैसे इतनी बड़ी यात्रा तय की, तो तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मतलब हम आए, उसके बाद सर लोग आने लगे, तो बहुत सम्मान करने लगे, तुमको बहुत अच्छा लगा। 17 साल की यह ज्योति पूरे देश में अपने जज्बा, अपने हौसले की ज्योति फैला चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ज्योति और इसके पिता से सीधा संवाद किया, इसके हौसले के बारे में जाना। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ने देश भर के नेताओं, देश भर के अभिनेताओं ने इसके जज्बे को न केवल सलाम किया, बल्कि इसे पुरस्कृत किया, कोई राशि से तो कोई सम्मान के अन्य माध्यमों से इसे पुरस्कृत किया। आज ज्योति कल्याण विभाग की, मद्य निषेध धूम्रपान विभाग की ये एम्बेसडर के रूप में काम कर रही है। हम ज्योति से जानना चाहेंगे, ज्योति, जब तुम्हें लगा कि जो प्रधानमंत्री तुम्हारे बारे में तुमसे बात करना चाह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को तुमने केवल तस्वीरों में उसके पहले तुमने देखी होगी, तो कैसा लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमसे बात करेंगे? बड़े बड़े लोग जब तुम्हारे घर पे आने लगे, तो तुम्हें कैसा लगा? मतलब प्रधानमंत्री सर से मतलब बात करने के लिए गए ना यहाँ डीएम सर के ऑफिस में, तो वहाँ पे गए, तो मतलब 32 बच्चे थे वहाँ पे, मतलब हम ही नहीं, मतलब दूसरे गांव का 32 बच्चे। तो हम भी थे वहाँ पे मोदी सरकार से बात करने के लिए, और मतलब 1 लाख रुपया दिया है, और एक सर्टिफिकेट और एक ठो मेडल वो दिया गया। बिहार सरकार ने ज्योति को नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। ज्योति बताएगी कैसे नशा से मुक्ति पाई जा सकती है, नशा कितना खतरनाक होता है समाज के लिए। यह बात अब कोई और नहीं बल्कि हमारी ज्योति बताएगी, वैसे लोगों को जिसका परिवार नशा के कारण बर्बाद हो चुका है। तो यह इस तरीके की मुकाम हासिल की है ज्योति। ज्योति, कैसा लगता है जब तुम्हें पता चला कि सरकार ने तुम्हें ब्रांड एम्बेसडर, जो आमतौर पर बड़े बड़े लोगों को बनाया जाता है, तुम्हें घोषित किया गया है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि हम नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यही बोलेंगे अंकल लोग से नशा ना मत करो, मतलब बहुत ख़राब चीज़ होता है नशा। बिना किसी प्रशिक्षण
कि ज्योति ने हज़ारों किलोमीटर दूर साइकिल से यात्रा की, उसके बाद इसके अंदर में एक और जज्बा जगा कि जो हम साइकिलिस्ट बने। ज्योति, क्या चाहती हो कि तुम्हें किस तरीके का प्रशिक्षण दिया जाए? तुम्हारी क्या आकांक्षा है कि जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे तुम साइकिल चलाओ? हाँ, यही कि मतलब हम इतना बहुत नाम कर दें, हमको भी हमसे भी साइकिल फेडरेशन में बुलाए, हम भी रेस लगाने के लिए तैयार हैं, हम भी उसमें जाने के लिए तैयार हैं। ये थी ज्योति, जिसने अपने जज्बे, अपने हिम्मत की बदौलत पूरे आसमान को नापा है। देश दुनिया में आज ज्योति को इसलिए जाना जाता है कि जो परिश्रम या समस्याएं अगर आपके सामने हो तो वो बाधा नहीं बनती, अगर आपके अंदर जज्बा हो। कहते हैं डर के आगे जीत है। तो वो रात निश्चित तौर पे डरावनी रात थी जब ज्योति ने यह सोचा था कि हमें जाना है, लेकिन जब वो सोच लिया, ठान लिया और उसने ऐसा कर दिखाया तो फिर वो जीत गई। न केवल अपने पिता को वो मुकाम पे ले आई, बल्कि वह पूरे देश, वह पूरी दुनिया के लाखों करोड़ों लड़कियों के लिए मिसाल बन गई। ज्योति, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद और हमें आशा है कि तुम और इस मुकाम पे, इस आसमान पे उड़ती रहोगी। तुम्हारे इसी तरीके से तुम्हारे हौसलों को पंख लगते रहेंगे। हम लोगों की तुम्हें ढेर सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे देशवासियों की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थी ज्योति। आइए मिलते हैं उस सौभाग्यशाली पिता से जिसने ज्योति को जन्म दिया है। ज्योति को आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है और ज्योति आज भी आपको भी पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से ज्योति ने साइकिल से आपको गुड़गांव से यहाँ तक लाने की ठानी और कैसा संबल था उसके अंदर, क्या शब हुआ, शुरुआत में कैसे यह परिस्थिति बनी, इसके बारे में आप बताएं। कभी रिक्शा चला रहे थे सर, हम लोग अपने बाल बच्चे का पालन पोषण कर रहे थे, तो सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था सर। ई रिक्शा चलाते चलाते या मेरी एक्सीडेंट, बहुत बड़ा एक्सीडेंट जी। एक्सीडेंट होने के बाद सर यहाँ से हमारी वाइफ और मेरा जमाई, मेरी लड़की सर गया हुआ था देखभाल करने के लिए। तो सर 10 दिन का ही ये लोग को छुट्टी था सर, पैसे की भी व्यवस्था करना था गांव में, इसलिए ये लोग चली आई 10 दिन के अंदर में। मैंने बोला बच्चा को रहने दो, जो तरह मेरा देखभाल करेगा, मैं सही हो जाऊंगा तो फिर अपना 2 पैसा कमा के बच्चा को घर भेज देंगे सर। तो इसी बीच में जब तक हम सही होते, इलाज चल रहा था सर, मैडम और मेरी जमाई घर चलाया सर। मेरी बच्चियाँ मुझे देखभाल कर रही थी, खाना वाना खिला रहे थे, नहला उला रहे थे सर। तो उसी बीच में लॉकडाउन लग गया सर। लॉकडाउन होने के कारण हम लोग इधर से भी पैसे ही नहीं, आना जाना हो गया बंद और खाने पीने की भी किल्लत बहुत हो गया था सर। कमरे मालिक भी भगा रहा था हम लोग को, 2-3 महीने का ऐसे भी बीमार पड़े थे सर, पैसा नहीं दे रहे थे। तो कह रहा था कम से कम आधे पैसे दो, नहीं तो खाली करो सर। काफ़ी दबाव डाल रहा था सर खाली करने के लिए। इसी वजह से सर हम लोग को तो कोई रास्ता सूझा नहीं। लोग वहाँ पे अररिया डिस्ट्रिक्ट के मुल्ला अंकल सब जो थे वो लोग जा रहे थे, तो हम लोग पूछे सर कहाँ जा रहे हो आप लोग? तो बोला हम लोग बेटा देखो साइकिल से जा रहे हैं अररिया, जो हम लोग दरभंगा होते हुए जाएंगे। तो हम बोले साहब आप लोग गाड़ी घोड़ा अगर जा रहे हैं तो उससे हम लोग बैठ के निकल जाएंगे। तो बोला नहीं बेटा हम लोग गाड़ी घोड़ा से नहीं, हम लोग साइकिल से जा रहे हैं, अगर जा पाओगे तो बोलो। बोले नहीं साइकिल से तो नहीं हो पाएगा साहब, क्योंकि हम तो अपाहिज हैं और मेरी लड़की तो हो पाएगा नहीं। फिर मेरी बेटिया वो विचार किया, पता नहीं उसको दिमाग में क्या है, बोला नहीं पापा कोशिश करो, हम लेंगे साइकिल, अब जाना ही है तो जाना है, किसी भी हालत यहाँ पे भी रह के मर जाओगे। 2 दिन तो भूखा ही रह चुके हैं और ऐसे भी मर जाओगे भूखा। मोहन जी, आप और पिताओं को क्या अपील करना चाहेंगे कि जो बेटी को खूब पढ़ने दे, बेटी जो चाहे खूब उसे करने दे, बेटी के रास्ते को ना रोकें? सर हमें तो उन सभी माताओं पिताओं से निवेदन है सर, जो हमारी बेटी जिस तरह मझधार में लाया उसी तरह हर एक माँ बाप अपने बच्चे को बेटे के समान ही पढ़ाएं लिखाएं, किसी भी बाधा पर नहीं डालें। जैसे दौड़ धूप खेलना कूदना होता है तो लोग बच्चे जैसे खेल कूद में जाता है, हाफ थोड़ा सा पैंट पहनता है तो गाँव समाज में कहता है जो सर ऐसे बच्चे कपड़े पहन के घूमता है, ऐसे पहनता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बेटी को जो भी इच्छा हो सर, हर एक माता पिता से मेरी निवेदन है, जो जितने बेटे पे आस करते हैं उससे अच्छी बेटियाँ पे आप लोग सहयोग दें, पढ़ाएं लिखाएं, उनको जहाँ तक इच्छा है करें। आज ज़माने में जो बेटा कर सकते हैं आज बेटी भी कर सकती है। जैसे आज हमारे अभी रिफॉल जहाज भी चलाई हमारी बेटी, समाज की बेटी है बिहार की। इसी तरह हर एक बेटी की भी क्षमता होता है, कोई टीचर बने, कोई मास्टर बने, कोई फौजी बने, कोई बाधा ना हो। हर एक माँ बाप की इच्छा हो जो हमारी बेटी जहाँ तक पढ़ सके उसको पढ़ाएं लिखाएं, बस इतना ही निवेदन है सर हम लोग। ज्योति आज हिम्मत की
मिसाल बन चुकी है। ऐसी बेटी के हिम्मत को सलाम। ज्योति की जिंदगी के लिए शुभकामनाएं।